हम जनाब पाकिस्तान के नया पाकिस्तान लेके आएंगे, नया पाकिस्तान। और मैं कहता हूँ जो कायद का पाकिस्तान है उसकी तरफ हम चल पड़े तो ये बहुत बड़ी हमारी जीत होगी। IMF के साथ ये पिछली हुकूमत ने ये मुआहिदा किया और उसके बाद एक एक करके उस मुआहिदे की उनके धज्जियाँ उन्होंने बखेर दी। उनको नज़र आ रहा था कि अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस शायद कामयाब हो जाएगा, तो नई हुकूमत आ रही है, उनके लिए एक जाल हम सुरंग बिछा दें। उनको अरबों रुपए सब्सिडी दी और फिर सब्सिडी दे के उनको ख़जाना खाली कर दिया। IMF ने मजीद शर्त ना रखी तो मुआहिदा हो जाएगा। इमरान खान ने IMF मुआहिदा तोड़ा। आलमी मालियाती इदारे का कहना है कि पहले मुआहिदे की शराइत पूरी करें, हमें आप पर एतबार नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि रातों रात खुशहाली नहीं आएगी। बाज़ साथियों की राय थी कि इलेक्शन रिफॉर्म्स करके इलेक्शन में जाया जाए, अब हम यकसू हैं। हुकूमत बाकी 14 माह मुकम्मल करेगी। इमरान हुकूमत पाकिस्तान को दिवालिया होने की नहज पर छोड़कर गई। इमरान खान बताएं कि वो पाकिस्तान को श्रीलंका क्यों बनाने जा रहे थे। हमने पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाकर पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। विफाकी वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि वो यकीन दिलाते हैं अगर आलमी सतह पर तेल सस्ता हुआ तो पाकिस्तान में जो कर सकते हैं वो करेंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं एक और बजट आ रहा, वो असल बजट होगा। सेनेट ने खाना पूरी बजट पर बहस की। मुल्क में लोड शेडिंग बहुत बढ़ चुकी, ये नाकाम हुकूमत है। IMF के कहने पर 440 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाए जाएंगे। बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर, 1 जुलाई से मुल्क भर में बिजली की कीमतें बढ़ जाएंगी। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक 1 जुलाई से फी यूनिट बिजली 3 रुपये 50 पैसे महंगी होगी। 1 अगस्त से मजीद 3.5 रुपये और 1 अक्टूबर से 91 पैसे फी यूनिट इजाफा होगा। बिजली का फी यूनिट टैरिफ 24 रुपये 82 पैसे हो जाएगा। माहाना 200 यूनिट या इससे कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर इस इजाफे का इत्तलाक नहीं होगा। लोड शेडिंग के खात्मे की कोशिशों को धचका। बिजली बहरान के लिए LNG बहरान बढ़ने का खदशा। LNG की तकरीबन $40 की महंगी तरीन सिर्फ एक बोली मिल सकी। कतर एनर्जी ट्रेडिंग ने $39.8 की बोली 30 से 31 जुलाई की विंडो के लिए जमा करवाई। PLL बोर्ड बोली का जायजा लेकर फैसला करेगा। दीगर 3 कार्गोज के लिए कोई बोली नहीं मिली। दीगर बोलियां 3 से 4, 8 से 9 और 25 से 26 जुलाई के लिए तलब की गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अल शेख अब्दुल अजीज हमाद की सरबराही में के इलेक्ट्रिक वफ्द की मुलाकात। नेपरा से मुतल्लिक मसाइल से आगाह किया। कहा मसाइल की वजह से कराची के सारिफीन को सस्ती बिजली की तरसील भी मुतासर हो रही है। वज़ीर आज़म का संगीन लापरवाही और काहली पर दुख का इजहार। 3 माह में काबिल कबूल हल तलाश करने की हिदायत। शाहिद खकान अब्बासी की सरबराही में कमेटी कायम। IMF से डील में पेशरफ्त और दोस्त ममालिक की मदद। रुपए की कदर बहाल होने लगी। अमरीकी डॉलर की कीमत तेजी से नीचे आने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 70 पैसे सस्ता 207 रुपए 23 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए कमी के साथ 299 रुपए का हो गया। सोने की कीमत में 4,600 रुपए की बड़ी कमी। फी तोला निर्ख 1,40,700 पर आ गया। मुल्क के ज़र मुबादला ज़खायर में $748 मिलियन की कमी। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 14.21 अरब डॉलर रह गए। स्टेट बैंक के ज़खायर 8.23 अरब डॉलर, कमर्शियल बैंक्स के ज़खायर 5.97 अरब डॉलर रह गए। बैरूनी अदायगियों के सबब ज़र मुबादला ज़खायर में कमी।
पाकिस्तान के दाखिली अमूर पर कैनेडियन पार्लियामान में हर्जा सिराई का मामला। इस्लामाबाद में तैनात कैनेडियन हाई कमिश्नर वेंडी गिलमोर की दफ्तर खारजा में तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कैनेडियन हाई कमिश्नर को एहतजाजी मुरासला दिया गया। वजारत खारजा की जानिब से शदीद बरहमी का इजहार। 18 तारीख को जो इलेक्शन हो रहा है, इसके रिजल्ट देखने के बाद बहुत से लोग जो हैं वो वापस असेंबली में आ जाएंगे। 30 के करीब लोग हैं जो इस वक्त तक तकरीबन फैसला कर चुके हैं, हमारे ग्रुप का हिस्सा बनेंगे। खुदा की कसम उठा के कहता हूं कि ना मुझे कोई अमरीकी अदम एतमाद से 1 साल पहले तक अगर कोई मुझे मिला हो, खान साहब साबित कर दें, मैं खान साहब से माफी भी मांग लूंगा, इस्तीफा भी दे दूंगा। मुबैना अमरीकी साजिश पर जुडिशल कमीशन बनने जा रहा है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज का 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में दावा। कहा कमीशन की तश्कील के लिए काम हो रहा है। ज़िमनी इंतखाबात के बाद PTI के 30 अरकान कौमी असम्बली में वापस आ रहे। PTI छोड़ने वाले 30 लोग उनके ग्रुप में आएंगे। कसम उठाकर कहते हैं अमरीकी सिफारतकार अदम एतमाद से 1 साल पहले तक उनसे नहीं मिला। इमरान खान पैसे लेना साबित कर दें, वो इस्तीफा दे देंगे। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात, इल्जामात के जवाब में भी इल्जामात। इलेक्शन कमीशन पंजाब ने शाह महमूद कुरैशी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इरसाल। PTI रहनुमा से इल्जामात के ठोस सबूत देने को कहा। मजीद कहा शाह महमूद ने रिटर्निंग ऑफिसर पर दबाव डाला, रुखनांदोज़ी की। दूसरी जानिब फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन को खत। PTI के मुकाबिल हुकूमती उम्मीदवारों को लोटे का निशान देने का मुतालबा। NA 245 का ज़िमनी इंतखाबात, हम ख्याल जमातों की मुश्तरका उम्मीदवार लाने की कोशिश। MQM की फारूक सत्तार को पतंग के निशान पर इलेक्शन लड़ने की पेशकश। महाजिर कौमी मूवमेंट और PSP के भी राबते। फारूक सत्तार के आज कागजात नामजदगी जमा करवाने का इम्कान। MQM राबता कमेटी का इजलास, उम्मीदवार के लिए इब्तदाई तौर पर मुख्तलिफ नामों पर गौर। मोईद अनवर, शहाब इमाम, हाफिज शहरियार, डॉक्टर सगीर अरसलान, किरण मसूद और अफशा कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। पिशावर एयरपोर्ट पर ASF की कार्रवाई। दुबई जाने वाले मुसाफिर से गैर मुल्की करेंसी बरामद। तर्जुमान रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम से 1,79,100 सऊदी रियाल बरामद। हजारों दरहम और डॉलर भी बरामद किए गए। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने शहरियों के असलहा रखने के हक में फैसला सुना दिया। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अवाम में असलहा लेकर जाना अमरीकियों का बुनियादी हक है और अमरीकी आयन असलहा रखने और अवाम में ले जाने की हक की जमानत देता है। अमरीकी सदर का फैसले पर मायूसी का इजहार। बरतानिया में 40,000 रेलवे मुलाजिम हड़ताल पर चले गए। लंदन में अंडरग्राउंड रेल सर्विस में भी जुज़वी तातुल। हड़ताली मुलाजिमीन का तनख्वाहों में इजाफा और बरतरफ साथियों की बहाली का मुतालबा। रेलवे के बाद फ़ज़ाई कंपनीज के मुलाजिमीन ने भी हड़ताल का इशारा दे दिया। आलमी महंगाई के सबब बरतानिया में भी अफरात ज़र की शरह 9% तक जा पहुँची। तुर्की के अजीम आलम दीन शेख महमूद अफंदी दार फ़ानी से कूच कर गए। शेख महमूद अफंदी ने 93 साल उम्र पाई। तुर्की की सरजमीन पर इस्लामी इक़दाम की बहाली के लिए ज़बरदस्त खिदमात सर अंजाम दी। महमूद अफंदी के इंतकाल पर चेयरमैन PTI इमरान खान का इजहार अफसोस। PCB गवर्निंग बोर्ड का इजलास, आइंदा साल के बजट और खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मंजूरी। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत इजलास में पाकिस्तान क्रिकेट के अहम मामलात का जायजा। बोर्ड ने कौमी टीम की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। वुमेन्स टीम की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए इकदामात पर जोर।
ईद कुर्बान के करीब आते ही मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ गईं। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में खूबसूरत बकरों का चर्चा। पेशावर की मंडी में खूबसूरत और वजनी बैल बादल ने धूम मचा दी। मुल्तान की मंडियों में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर मौजूद। कसूर की मंडियों में भी जानवरों के नर्ख सुनकर शहरी परेशान।